सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बेटी, पहले भी तू छोटी छोटी बातों से रूठ के भाग जाया करती थी। मैं उसे तेरा बचपना समझ के भूल जाया करता था, लेकिन शादी के मंडप से भागकर तूने मेरे मुंह पे कालिक पोत दी। I'm sorry पापा, लेकिन मैं भी क्या करती, आपकी भी तो जिद थी। आप मेरी शादी उस आदमी से कराना चाहते थे जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो बेटी, हम तेरी शादी उससे करा देते हैं जिसे तू पसंद करती है। सच पापा? लेकिन मेरी एक शर्त होगी। मैं राजू के लिए आपकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। मेरी कसम? आपकी कसम। लेकिन मैं उससे बहुत पूछताछ करूंगा, उसे बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हमारे गांव में कुछ कम पूछताछ होती है क्या? कहां तक पढ़े हो? हम 7वीं फेल है। अरे हंस कह रहे हो भैया? हमको रामायण महाभारत मुंह जबानी याद है। बिल्कुल ठीक बात है। कबीर और कालिदास के पास कौन से डिग्री और डिप्लोमा थे? अब हमारी चीनी को ही देख लो, बीकॉम है, लेकिन इसे यह नहीं पता कि कौन राजा भोज है और कौन गंगू तेली है। हाँ, लेकिन ये सब जानकर इसको करना ही क्या है? आखिर चूल्हा ही तो फूकना है बेचारी को। चीनी ने मुझे बताया कि तुम अपने घर से निकाल दिए गए हो और जिस मकान में रहते हो उसका आप किराया भी नहीं दे सकते। कोई काम भी नहीं है तुम्हारे पास। अगर कुछ है तो वो तुम्हारी खुददारी है, और जाहिर है खुददार हो तो मेरा घर जमाई भी नहीं बनोगे। हमारे बाबूजी कहते हैं कि अपने घर में भले ही गुड़ ना हो, लेकिन ससुर के गुलगुले मत खाना। तो तुम ही बताओ, चीनी से शादी करने के बाद तुम उसे रखोगे कहां? बाबूजी, अब हम आपकी तरह अमीर आदमी तो नहीं है। हमारे सपने हमारी जरूरतों की तरह बहुत छोटे। हम ऐसे घरों के ख्वाब नहीं देखते, मगर ऐसे घरों की इज्जत को अपने दिल में रखना हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूं, लेकिन तुम मुझे इतना तो यकीन दिला दो कि अपनी बेटी तुम्हारे हाथों सौंपने के बाद मैं चैन की नींद सो सकूं। तो आप कहिए ना हमसे, हम ऐसा क्या करें जिससे आप चैन की नींद सो सके? ज्यादा नहीं, बस 1 साल में तुम मुझे 1 करोड़ रुपए कमाकर दिखा दो। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? राजू 1 साल में 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता है? क्यों नहीं कमा सकता? मैंने भी तो कमाया है। ये तो इस शहर में 300 रुपए लेकर आया था। मेरी हथेली पर तो सिर्फ 3 लकीरें थी। और फिर ये जरूरी तो नहीं कि प्यार का इम्तिहान हमेशा तुम ही दो। इसे भी तो ये साबित करना चाहिए कि आखिर ये तुम्हें कितना प्यार करता है। हाँ हाँ, नहीं, हम आपको 1 करोड़ रुपए कमा कर दिखाएंगे। और अगर नहीं कमा सके तो हम चीनी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। राजू, सिर्फ यही नहीं, 1 साल तक तुम चीनी से मिलोगे भी नहीं। पापा, मैं आपकी ये शर्त मानने को तैयार नहीं हूँ। ये शर्त नहीं, इम्तिहान है। ये इम्तिहान नहीं, सौदा है। तुमने मेरी कसम खाई है। मैं आपकी कसम तोड़ती हूँ। नहीं चीनी, तुम्हें हमारी कसम। नहीं राजू, अगर हम मिले तो हमारा मुकद्दर है ना, और ना मिले तो हमारी तकदीर। बाबूजी, सही में हम गवार हैं। पढ़े लिखे तो बस आप हैं। अब देखिए ना, आपने हमारी बेइज्जती भी नहीं की और कचरा भी कर दिया। जय राम जी की। अंकल, अगर उसने पैसे कमा लिए तो? नरेंद्र, हर ताज सर के लिए होता है, लेकिन हर सर ताज के लिए नहीं। आज हम आपसे बहुत नाराज है भगवान जी। आपने इंसान बनाया
अच्छा किया, दिल बनाया, बहुत बुरा किया। आपने दुनिया बनाई, अच्छा किया, मगर आपने पैसा बनाया, बहुत बुरा किया। आपको मालूम है भगवान जी, आपकी बनाई हुई इस दुनिया में लोग आपसे ज्यादा पैसे को पूछते हैं। हैप्पी भैया कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए किसी का गला काटना पड़ता है। अब आप ही बताइए, क्या हम किसी का गला काट सकते हैं? नहीं भगवान जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हमने ऐसा फैसला किया है कि हम चीनी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। साल भर तक वो हमारा इंतजार करेगी, उसके बाद अपने पापा के पसंद के लड़के के साथ ब्याह कर लेगी। लेकिन सच कहे भगवान, आज हम आपसे बहुत नाराज हैं। ये सब पैसे का चक्कर आप ही ने शुरू किया है। 100 रुपया लिए बगैर किसी के मन की मुराद पूरी ही नहीं करते। लेकिन आज हम आपको एक ढेला नहीं चढ़ाएंगे। हम जा रहे हैं अपने गांव, 250 रुपया है हमारी झोली में। 245 रुपए का होगा गाड़ी भाड़ा खर्च, बचा 5 रुपया, उसका हम पिएंगे चाय पानी। जय राम जी की। अलख निरंजन, ला बच्चा, बाबा की झोली में भी कुछ डाल दे। इनको भी पैसा ही चाहिए। चलो, चाय पानी नहीं पिएंगे। जा बच्चा, तेरे दिल की मुराद पूरी होगी। अलख निरंजन। भाई साहब, 2 लखनऊ की टिकट देना। हाँ जी। कितना हुआ? 242 रुपए। 2 रुपए छुट्टे दीजिए। भाई साहब, कानपुर का एक टिकट, कानपुर का एक टिकट दे दो भाई। अच्छा। एक इलाहाबाद। हमारा है। अबे कहाँ लेके जा रहा हमारा बैग? अबे एक तो चोर ऊपर से सीधा तो नहीं करता। ये बैग मेरा बैग। काफी तगड़ा लगता है, हाँ? किसी बड़े इलाके का खलीफा बांगलू लगता है, हाँ? हो गया, हाँ हो गया। क्या हो? निकला। इतना बदमाश आदमी मिल गया। राम राम। एक सड़ा हुआ बैग है, वही ले जाना। बुढ़िया, क्या बकबक कर रही है तू? पुलिस पर इल्जाम लगा रही है। होश में आ। अरे होश में कैसे आऊं? आंख बंद होते ही तुम लोगों ने बहू के गले से मंगलसूत्र तक उतार लिया। सत्यानाश हो तुम्हारा। हे भगवान, ये नई मुसीबत हमारे गले में डाल दी। अच्छा भला गांव जा रहे थे, आधे रास्ते से लौट कर आना पड़ा। किसकी गठरी किसकी पीठ। 245 रुपए टिकट के भी गए। अब आप ही संभालिए इस पैसे को। जो चीज हमारी नहीं, उसको हम भला क्यों उठाते फिरे? निरंजन, ये तो माया है। कल किसी की थी, आज तेरी है, कल किसी और की हो जाएगी। ये निगोड़ी तो बिना पैर के ही भागती फिरती है। जिसके हाथ लगी उसी की हो गई। लेकिन बाबा, लेकिन बाबा बाबा कुछ नहीं। तूने मुझे 5 रुपए दिए थे, वो मेरे हो गए। और आज तुझे ये भगवान ने दिए हैं, ये तेरे हो गए। हाँ,
ये तो छलिया है, कभी छल से रुलाता है तो कभी छल से हंसाता है। ये भक्तों की भाषा नहीं, भावनाओं को सुनता है। कल तक तू जिस भक्ति से इससे मांग रहा था, हो सकता उससे ज्यादा श्रद्धा तेरे ठुकरा कर जाने में नहीं हो। रख ले बेटा, रख ले इसे। अलग निरंजन। हमारी श्रद्धा की तो आप ही जाने, लेकिन लगता है इसमें चीनी की प्रार्थना जरूर शामिल है। ओए राजू, ओ पूरे 10 लाख रुपए इतने नोटों का तू करेगा क्या? वो देख, धंधा तेरे को करना आता नहीं है, टॉप टॉप तू ईमानदार है। और गुड़मेंदी लालटेन, दुनिया में ईमानदारी का ऐसा कोई धंधा नहीं है जिसमें एक साल में 10 लाख का 1 करोड़ रुपया बनाया जा सके। क्या कह रहे हो? ठीक तो कह रहा हूं। और भाई जितने ये रुपए हैं ना, इनको तू ब्याज पे भी चढ़ाएगा ना, तो भी एक साल में इनका डबल नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है भैया। ये इंसान को जितना चाहिए होता है, भगवान उससे उसको कम क्यों देते हैं? मिल गया, मिल गया, मुझे फॉर्मूला मिल गया, मुझे फॉर्मूला मिल गया, मुझे फॉर्मूला मिल गया। कौन सा फॉर्मूला? चाय में से कैफीन और टैनिन निकालने का फॉर्मूला। अब देखना बच्चू, जो भी मेरा फॉर्मूला खरीदेगा वो रातों रात करोड़पति हो जाएगा। रातों रात करोड़पति? मिल गया। अरे मिल गया यार, हो गया। राजू रुक जाओ, फ्रॉड नंबर 1 है। उसने लाइफ में काम का कोई काम नहीं किया है, वो ना साइंटिस्ट है ना वाइंटिस्ट है। अरे वैज्ञानिक साहब, क्या वाकई आपके पास ऐसा कोई फार्मूला जिसमें आदमी रातों रात करोड़पति बन सकता है? और अगर कोई फार्मूला तो फार्मूला हमको दीजिए ना, हमको दीजिए ना। तुझे फॉर्मूले की कीमत मालूम है? 1 लाख रुपया। तो है ना पड़ा हुआ, लाके देते हैं आपको अभी हम। ओए गुडमैन दी लालटेन, ओए हाथ आई दौलत को इस बेवकूफ की बेवकूफी पे क्यों बर्बाद कर रहा है? ओए नीली पगड़ी, तू क्या बोला मेरे को? बेवकूफ? ओए हाँ बोला, बेवकूफ बोला। ओ तू गधा है, निकम्मा है, नलायक है, नकारा है, पाजी है, दुष्ट है, नीच है, उठाई गिरा है। ओए राजू, ऑन द होल निचोड़ ये है कि ये वैज्ञानिक के अलावा ये सब कुछ है। मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा कि मैंने चाय में से जहर निकाल दिया। ओए जाओ, ओए तू चाय में से जहर के अलावा सब कुछ निकाल सकता है, और फिर तेरी चाय ना पीने के लिए नहीं, चूहा मारने के काम आएगी। और अगर मैंने निकाल कर दिखा दिया तो ठीक है, मेरे को 100 जूते मारना, और नहीं निकला तो तू मेरे को 100 जूते मारना। अभी चल लेबोरेटरी। इट्स ए रियल मिराकल, ये तो चमत्कार हो गया। कांग्रेचुलेशन सर, आपकी चाय में कैफीन और टैनिन कुछ नहीं है। अरे वाह, अरे देखा नीली पगड़ी। अब बोल क्या बोलता है? कमाल है यार, बोलती बंद करके बोलता है। क्या बोलता है? अरे वैज्ञानिक साहब, आप भले ही हमसे 50,000 रुपए ज्यादा ले लीजिएगा, मगर हमारा ये फार्मूला किसी और को मत दीजिएगा। कैसी बातें करते हो? नहीं, हमने सुना है सफलता पाते ही आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। कैसी बातें करते हो राजू भैया? अकेले आप ही वो इंसान है जिसने कि मेरे पे भरोसा किया है। मैं तुमको फॉर्मूला ही नहीं दूंगा, बल्कि चाय को तुम्हारे साथ रहकर रिफाइन भी करूंगा राजू भैया। अरे वाह, ओए सक्सेसफुल हो गया है, लगता है दोस्ती करनी पड़ेगी। ना गुड़मैन दी लालटेन, एक बात सजेस्ट करो यार, और चाय का नाम क्या रखना चाहिए? अरे वो तो हमने सोच लिया है, चाय की पत्ती का नाम होगा हमारी माँ के नाम पर, कई चाय। कहिए साहब, हमारी चाय की बिक्री कैसी चल रही है? बहुत घटिया है। 3 दिन हो गए, सिर्फ 2 पैकेट बिके। 3 दिन में 2 पैकेट? ओ सफेदी, ओ तू बहुत घटिया, और घटिया क्या, और बहुत कमीना, और कमीना क्या, और पूत है तो पूत जी, आज हम जो भी नहीं है ना, आपकी वजह से नहीं है। अरे यार तुम चुप हो गए कि नहीं?
भैया एक बात बताओ, ये हमारी चाय बिक क्यों नहीं रही? इतनी महंगी चाय कभी बिकती है क्या? हाँ। अब महंगी तो होगी। एक तो हम बाजार से रेडीमेड चाय खरीदते हैं, ऊपर से चाय में से कैफीन और टैनिन निकालने का खर्चा अलग। सस्ती कैसे होगी? आप जो भी समझा रहे हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा। हमसे कहिए कि हम करें क्या? तुम एक काम करो, दार्जिलिंग चले जाओ, वहां पर चाय पैदा होती है। वहां पर एक चाय का बागान और एक फैक्ट्री लीज पर ले लो। ये लीज क्या होता है? किराए पे। किराए पर ले लो, अपनी चाय उगाओगे तो तुम्हें सस्ती पड़ेगी ना। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पैसा वसूली करते हैं, आप लोग निकलो दार्जिलिंग।